अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने राष्ट्र का हिंदी और मराठी मुद्दे को उठाया। धीरज सिंह ने कहा कि जिस तरह से देश में भाषाई मुद्दा गरमाया हुआ है, ये पूरी तरह गलत है। सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। यूपी बिहार के लोग हिंदी भाषी लोग हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा आने वाले समय में हिंदुओं के तमाम मुद्दों को उठाएगी। आगे आप भी आई हुई है। तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा इस मुद्दे को लेकर क्या कहेगी? कई वीडियो ऐसी वायरल हो रही हैं जो मराठी को लेकर मारने पीटने वाली वीडियो आ रही है, बदतमीजी वाली वीडियो आ रही है। इस पर आप देखिए, बड़ा तौर पर किस तरीके से अखिल भारतीय ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा प्रदेश है, कहीं तू मैं किसी को लेकर के हो जाता है। जिसे मैं भारतीय जनता पार्टी में, अभी हमारा संगठन निषाद पार्टी में मैं जवाबदारी में हूँ। कोई बात बन जाए, बिगड़ जाए तो उसको लोग ताल का तीर बना लेते हैं। इस तरीके से नहीं है। बैठ करके मानिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी और सारे लोग, प्रदेश के जो वरिष्ठ लोग हैं, इस पे बहुत गंभीर उन्होंने एक्शन लिया हुआ है। और इस तरीके से नहीं है। जहाँ तक हमारा एक युवा होने के नाते कहना है कि राज ठाकरे ने भी अपनी गलती को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। वाद विवाद होता रहता है भाइयों में। वाद विवाद को लेकर के इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि और आगे जाए। अकेले आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मेन वजह क्या मुद्दा है? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय नारायण भट्ट जी का, हम दिल्ली में थे, मेरे को फ़ोन आया था। ये हमारे मित्र भी हैं और हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में से कार्यरत है वहाँ शिवसेना और में। इनका मन था, इन्होंने हमारा देखा प्रोफाइल, तो भाई साहब का मन था कि हम भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा में आप लोगों के साथ में मिल कर के हिंदुओं की बात जो है प्रदेश में, इन्होंने अपनी इच्छा को जाहिर किया। उसी संदर्भ में कल इनका फ़ोन आया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनकी नियुक्ति किया। इन्होंने कल शाम को फ्लाइट पकड़ा, दिल्ली आए हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है हिस्सा लिए हैं। हिंदुओं को लेकर हिंदू महासभा की तरफ से क्या नए निर्णय लिए जाएंगे और क्या कदम उठाए जाएंगे? जिस तरह से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, अगर आप देखेंगे कहीं भी लड़कियों को मार दे रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? किस तरह से आप एक्टिव निकलेंगे? देखिए, इसमें सरकार से मिल कर के, हम लोग सरकार से और प्रशासन से मिल कर के काम करेंगे। हमारा हिंदू पहले से हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र था, उसी पे युवा जो है अब जाग उठे हैं और युवाओं को लेकर के हम लोग अग्रसर रहेंगे और हिंदू राष्ट्र को बहुत जल्दी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदया से इसके लिए अपील किया जाएगा। जो होगा हम लोग आप बताएंगे। निषाद पार्टी से भी जो है संबंध रखते हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात करें तो छांगुर बाबा, जिन्होंने तमाम हिंदू और तमाम जो अलग समुदाय की लड़कियां थी जिनको वो धर्म परिवर्तन करते थे, तो ऐसे में इन बाबाओं पर किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा और हिंदू महासभा की तरफ से इनके खिलाफ किस तरह से मोर्चा खोला देखिए, अखिल भारतीय हिंदू महासभा तो सरकार के साथ में है। सरकार और प्रशासन जो करेगा वो सरकार प्रशासन, हम लोगों का काम है आवाज़ को उठाना। हम लोगों ने आवाज़ को अपने बुलंद रखा है। इस पे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी एकदम करबद्ध हैं और उसको जांच चल रही है। एसटीएफ लगा हुआ है, सारी जांच चल रही है। जांच में अगर उनको निर्दोष पाया जाएगा तो उनको आजीवन कारावास की सज़ा होगी, ऐसा हमारा कहना है। आखिरी सभा, जिस तरह से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर राजनीति जो है अब वो भाषा पर ऊपर आ गई है। अगर हिंदी और मराठी को लेकर दोनों में युद्ध छिड़ा हुआ है, एक तरफ से जो है सभी नेता जो कह रहे हैं कि अगर यूपी और बिहार आएंगे राज ठाकरे जी तो उनको हम बताएंगे, तो ऐसे में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर किस तरह से आगे, क्या आप लोगों की तरफ से आपने आज इनको जिम्मेदारी सौंपी है तो किस तरह से कदम उठाएंगे? देखिए, महाराष्ट्र में मराठी भाषा है, हमारे यहाँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और हिंदी के साथ साथ में भोजपुरी भाषा है। हर स्टेट में अपना भाषा है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये राजनीति को लेकर के कुछ लोगों ने आपस में कार्यकर्ता के वजह से आपसी विवाद है, इसको बैठ करके बहुत जल्दी सुलझाया जाएगा और इस तरीके से नहीं होगा, ऐसा हमारा कहना है। पहले मेरा परिचय करवा देता हूँ। मेरा नाम भगवान प्रहलादराव सुल्तानी पाटिल, मैं महाराष्ट्र के बुलढाना जिले का रहने वाला हूँ। मैं आज अखिल भारतीय हिंदू महासंगठन के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महाराष्ट्र अध्यक्ष पद पर चुना है। मैं इस पद के माध्यम से महाराष्ट्र में संगठन मजबूत करने का अच्छा प्रयास करूंगा। आप सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी मीडिया चैनल के सभी पत्रकार भाई को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आगे की जो कुछ पक्ष की सूचनाएं रहेंगी, हमारे भाई धीरज सिंह जी आपको सभी विस्तृत चर्चा करेंगे। आपका कार्यकाल कितना कार्यकाल है? 5 साल का कार्यकाल है। दिल्ली में बैठ के महाराष्ट्र को देखेंगे? नहीं, हमारा पूरा अखिल भारतीय हिंदू महासभा बहुत पुराना संगठन है, आप गूगल पे भी देख सकते हैं। और हम लोग लगभग, मैं खुद इसमें जो है कम से कम 5 से 7 साल से लगातार काम करते हुए आ रहा हूँ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के भी पद पे रहा और काफ़ी काम हम लोगों ने संगठन का किया है। और आपको जो है वो अगर प्रूफ चाहिए तो दे भी देंगे। जिसे कोरोना काल हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के किए गए योजनाओं का बहुत कार्य जो है ग्राउंड पे अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने किया है। किसी का हॉस्पिटल का काम होता है, किसी के शादी ब्याह का जो है काम होता है, उसमें संगठन जो है चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेता है। और अभी सक्रिय होने के नाते अभी जो सक्रियता बढ़ी है पार्टी में, उसको संगठन में, उसको देखते हुए अब हर साल, हर 3 महीने 6 महीने में आप लोगों के समक्ष जो है पेश किया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो पूरा देश में निषाद पार्टी का हाल क्या है? देखिए, निषाद पार्टी पूरे भारत में, इलेक्शन के पार्टिसिपेट तो करी है। देखिए मैं निषाद पार्टी में भी जवाबदारी है मेरे को और मैं अभी चुनाव की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो पार्टी का काम अलग अलग है और संगठन का काम अलग है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो संगठन में मैं पहले से था। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में भी रहा हुआ हूँ, बसपा में गुजरात में प्रदेश का जो है कोषाध्यक्ष रहा, बीएसपी का काफ़ी समय से अनेकों संगठन में काम किया है। तो हमारा काम है काम करना, लोगों का काम है देखना कि अगर हमारा काम करने का तौर तरीका और सही है तो तमाम संगठन है, जो तमाम एनजीओ है, तमाम पार्टियां हैं जो अपने तरफ खींचने के कोशिश में रहती हैं। लेकिन मैं एक युवा हूं, युवा होने के नाते सबसे पहले मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं माँ भारती का लाल हूं। मैं किसी बैनर का मोहताज नहीं हूं, किसी के बैनर का या किसी के सिंबल का भूखा नहीं हूं। हमारे अंदर काम करने की अगर शक्ति होगी, जिस लिए हमको भगवान ने इस श्रेणी में ईश्वर ने रखा हुआ है, उनको अगर हमारे तरफ से फ़ायदा होगा, हमारे देतुल्य कार्यकर्ताओं को जो हमसे आस रखते हैं, अगर मैं उनका काम कर सकता हूं, तो मैं माँ भारती के बैनर के नीचे भी बैठ करके देश की सेवा कर सकता हूं, ऐसा हमारा मानना है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा देश के लिए किस कार्यक्रम को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, किस मुद्दों पर काम करते हैं हिंदुओं के लिए? देखिए, हिंदुओं के लिए अभी मैंने बताया कि जैसे गरीब महिलाओं का या विधवा हुआ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और स्टेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम होता है। संगठन अपने तरफ से जो हमारे कॉरपोरेट सेक्टर के लोग जुड़े हुए हैं, जो कुछ डोनेट करने के इच्छुक होते हैं, उनसे लेकर के साड़ी का वितरण हुआ, कम्बल का वितरण हुआ, मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ, तमाम योजनाएं जो है इस तरीके से हम लोग ग्राउंड पे करते रहते हैं।